बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 5 हम शुरू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 9 के फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टॉपिक नंबर 2.6 जो है ये टॉपिक है। Now we are going to study about the equations of motion. We already know that there are 3 equations of motion. So these 3 equations of motion are formulated by Newton, and Newton जो है उसने आइडिया किसका यूज़ किया था? गैलीलियो का। गैलीलियो का जो आइडिया था उसको जो है न्यूटन ने इक्वेशन के फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया था। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये असल में बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है फॉर bodies moving with uniform acceleration. These equations are valid only for those bodies which are moving with uniform acceleration, and these equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time, and distance covered. So to simplify the derivation of these equations, we assume that the motion is along a straight line. Hence, we consider only the magnitude of velocities and acceleration. So, consider a body is moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration. Its velocity become vf after time t. The slope of the line AB is what? Acceleration. Because we already know that the slope of velocity time graph is acceleration, or the slope of speed time graph is acceleration. तो इन चीज़ों को जानने के बाद हम शुरू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन रिलेट करता है किन चीज़ों को? फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और टाइम को। सही है। तो एज वी नो दैट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम द ग्राफ, अगर हम ग्राफ से स्लोप को देखें तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन का स्लोप, जो कि हमारे स्लोप को हम पहले से जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। अब इसका जो वाई पोर्शन है वो क्या है? वो बी सी है, और जो डेल एक्स है वो क्या है? वो ए सी है। अब हमें पता है कि ए बी यानी कि इसका स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी। The slope of the line AB is what? Acceleration. Now we know that this is what? Initial velocity. Means OA is equal to VI, और ये जो BD है ये हमारे पास क्या है? पूरी जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। सो B
डी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है। अब अगर हम ओ ए या हम इसको सी डी को भी ले सकते हैं कि सी डी या ओ ए दोनों जो है वो किसके बराबर है, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, और या हमारे पास जो यानी ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। सही है। अब अगर हम एक्सेलरेशन का जो ये मेन स्लोप का जो इक्वेशन है इसको हम उठा लेते हैं, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी। अब ये अगर हम इसको देखें, ये पूरा जो बी डी है, और अगर हम बी डी को फाइंड करें, सो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, यानी ये पूरा जो लाइन है ये किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी। अगर हम इससे बी सी को फाइंड करेंगे तो वो होगा बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। अब हमारे पास ये हम पुट करेंगे यहाँ पर कि बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइड बाय ए सी। अब हमें पता है कि बी डी जो है वो क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी है, और सी डी या ओ ए जो कि हमने यहाँ लिखा है कि वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी की। सो हम यहाँ लिख लेंगे वी एफ माइनस वी आई, और ए सी बराबर है टाइम के, और यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। सो अगर हम दोनों तरफ टी को मल्टीप्लाई करें तो ये टी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी और वी एफ प्लस वी आई। तो अगर हम वी एफ को एक साइड में रहने दें, ये वी आई को इधर शिफ्ट करें, तो वी आई, सॉरी यहाँ माइनस है, सो वी आई प्लस ए टी। तो ये हमने पहले इक्वेशन को जो है क्या किया, डिराइव किया। नाउ इन सेकंड इक्वेशन वी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। सो ये जो हमारे पास हमने प्लॉट बनाया है, यहाँ बॉडी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जो है आई है बॉडी। अब ये हमारे पास इसने ये डिस्टेंस जो है वो क्या किया है, वो तय किया है, और ये हम पहले से जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। अगर हम इस ग्राफ को देखें, इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, तो हम पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, या हम पहले इसका फाइंड कर लें बाद में इसका फाइंड कर लें, और उन दोनों को प्लस करें तो ये हमें जो है ये पूरा एरिया दे देगा, और ये हमें जो है बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस जो है वो तय किया है। सो second equation of motion, second equation of motion, second equation जो है वो हमारे पास क्या है, s is equal to वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें जो है ये रिलेट करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। सो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, मींस डिस्टेंस जो है
वो बराबर होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे, मीन्स के टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। ठीक है। अब अगर हम उस प्लॉट को जो हमने पहले पेज पे बनाया है, अगर हम उसे यहाँ पर बना दें तो ये ए, ये ओ, इसी तरह ये हमारे पास बी, ये सी और ये डी। ठीक है। अब पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ओ, ए, सी और डी। इस रेक्टेंगल का हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया। सो एरिया का हमें पता है कि एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ। अब इसका जो हमारे पास ओ ए मल्टीप्लाइड विद व्हाट, ओ डी, मीन्स इसका हम लेंथ जो है वो विड्थ के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ओ ए क्या है, वो हम जानते हैं कि वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और ओ डी जो है वो किसके बराबर है, वो टाइम के बराबर है। सो यहाँ हमने क्या लिया, टाइम। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वी आई टी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या कर दिया, हमने फाइंड कर लिया। अब हम जो है फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ए, बी और सी। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए, बी, सी। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो ट्राइंगल असल में हाफ होता है रेक्टेंगल का, मीन्स इस तरह अगर हम इसको हाफ करें तो हाफ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, ट्राइंगल। सो इसका एरिया बराबर होता है हाफ और लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ। सो हाफ इसका हमारे पास ए सी मल्टीप्लाइड विद बी सी। अब 1/2 ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए सी बराबर है टाइम के। सो यहाँ हम क्या लगाएंगे, टाइम। और बी सी जो है वो हम पिछले इक्वेशन में भी हमने कहा था कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी, और ये टाइम के बराबर है, मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए सी। ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई टी हो जाएगा, और ये ए टी और ये बी सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, ए टी, तो ये हो जाएगा हाफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। अब हमें पता है जो हमारा पहला इक्वेशन था, ये इक्वेशन जो है कि हमारे पास ये पहला हमारा जो इक्वेशन है ए, इस इक्वेशन में हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल जो है उसको पुट कर लेंगे। सो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सही है, कौन सा रेक्टेंगल, ओ ए सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब डिस्टेंस जो है वो हम एस से डिनोट कर लेते हैं। ओ
ए सी डी का जो हमारे पास एरिया है वो बराबर है वी आई टी का, और प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि हमने अभी फाइंड किया वो क्या है 80 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया। अब हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन में भी हमारे साथ जो है वो डिस्टेंस का रिलेशन है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पर इसमें हम इन दोनों, ये जो हमारे पास पूरा कर्व है इस प्लॉट में, जो हमारे साथ पूरा कर्व है, ये अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो ये पूरा डायग्राम जो है ये हमारे पास एक ट्रिपीजियम टाइप का डायग्राम है। तो हम इस ट्रिपीजियम की एरिया को फाइंड करेंगे इसके फार्मूले से, जो कि बहुत इजी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, मोशन। सो थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि इस तरह का डायग्राम बनता है, यानी ओ ए और यहाँ पर जो है बी, यहाँ डी और ये सी। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिपीजियम। अब हम जो है इस ट्रिपीजियम का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हम इसको देखें, सो टोटल एरिया ऑफ व्हाट, ओ ए बी और डी, ओ ए बी डी। सो ट्रिपीजियम का एरिया जो है वो हमारे पास बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ विड्थ। अब हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो अगर हम पैरेलल साइड्स को देखें तो ओ ए और बी डी जो है ये हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ पर ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाय 2, और विड्थ जो है इसका क्या है, वो हमारे पास ओ डी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है इक्वेशन वैल्यूज पुट करेंगे। ओ ए किस चीज़ के बराबर है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर हम दोनों साइड्स में यानी एस के साथ मल्टीप्लाई करें बी सी डिवाइड बाय ओ डी, और ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद ओ डी, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करें बी सी डिवाइड विद ओ डी। सो ये ओ डी इस ओ डी के साथ कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड विद बी सी डिवाइड बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब बी सी डिवाइड बाय ओ डी जो है वो हमें पता है कि वो किस चीज़ के बराबर है, बी सी डिवाइड बाय ओ डी वो बराबर है एक्सेलरेशन के। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाय 2, और बी सी ये जो डिस्टेंस है ये किस चीज़ के बराबर है, बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू व्हाट, बी सी। सो ये हमारे पास वी एफ माइनस
इनिशियल वेलोसिटी। ओ ए जो है वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, बी डी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई और यहाँ पर ए एस। अब हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AS इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ और यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया। ये इक्वेशंस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने डिराइव किया और इसका हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये अगर हमें इसका सही से पता हो तो हम न्यूमेरिकल्स को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हैं, और इसके साथ साथ इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो भी हम जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर आप को जो है कोई मसला हो तो या कोई क्वेश्चंस हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक हो फिज़िक्स के अगले चैप्टर्स में भी तो वो आप हमें बता सकते हैं, वो हम जो है पहले आपके लिए वो टॉपिक जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं। और वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।